गुड मॉर्निंग क्लास 9। तो चलिए आज हम रस का अध्ययन करते हैं। रस कहते किसे हैं, ठीक है। तो क्लास देखिए, आज मैं जो है क्लास टाइम से नहीं ले पाई, वीडियो टाइम से नहीं भेज पाई क्योंकि मोबाइल में दिक्कत थी। इस कारण से मैंने जो है लेसन भेज दिया था। तो अब तक आप लेसन को रीड कर चुके होंगे जैसा कि मैंने आपको कहा था। तो देखिए रस कहते किसे, क्लास 9 तब जरा ध्यान से देखिएगा। जैसे रस का मतलब होता है खुशी प्राप्त करना, आनंद प्राप्त करना। तो जैसे हम कुछ भी करते हैं ना, कविता पढ़ते हैं, कहानी पढ़ते हैं, उपन्यास पढ़ते हैं, या फिर किसी के द्वारा सुनते ही हैं, टीवी देखते हैं, कुछ भी करते हैं, कुछ भी अच्छा काम करते हैं, तो जिसके द्वारा हमें आनंद की अनुभूति होती है, खुशी की अनुभूति होती है, तो उसी को हम रस कहते हैं। रस का अर्थ ही होता है आनंद प्राप्त करना, रस का अर्थ ही होता है खुशी प्राप्त करना। और काव्य शास्त्र में तो रस को काव्य की आत्मा तक कहा गया है। अब क्लास देखते हैं रस के कितने अंग होते हैं। तो रस के 4 अंग होते हैं। समझ में आया क्लास? रस के कितने अंग होते हैं? 4 अंग होते हैं, और उनके सहयोग से ही रस की अनुभूति होती है। जब तक हम इस 4 अंगों को नहीं जानेंगे, हम नहीं जान पाएंगे कि रस किसे कहते हैं। जैसे आपको 9th में पढ़ना है श्रृंगार रस, तो आप क्या करेंगे? श्रृंगार रस की परिभाषा याद कर लिए, श्रृंगार रस का उदाहरण याद कर लिए। तो ऐसे नहीं होता है। जब तक हम स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव नहीं जानेंगे तो हम नहीं जान पाएंगे कि रस किसे कहते हैं। तो क्लास चलिए पढ़ते हैं कि स्थायी भाव किसे कहते हैं। तो स्थायी भाव का अर्थ होता है प्रधान भाव, सबसे मुख्य भाव होता है स्थायी भाव, सबसे मेन होता है। कि ये जो स्थायी भाव होता है ना, हर मनुष्य के मन में रहता है। स्थायी भाव हर मनुष्य के हृदय में, मन में बसा होता है, लेकिन हमेशा जागता नहीं है, सोए हुए रूप में रहता है और वक्त आने पे जागता है। समझ में आ रहा है? स्थायी भाव हर मनुष्य के मन में होता है और ये सबसे प्रधान भाव होता है, सबसे मुख्य भाव होता है, लेकिन सोए हुए रूप में रहता है और वक्त आने पे जाग जाता है। जैसे आप अभी समझ जाएंगे, जैसे क्रोध, क्रोध आपको हमेशा नहीं आता है ना, कभी कभी कुछ ऐसा देखा कि क्रोध आ गया, तो क्या होता है? जो स्थायी भाव क्रोध है वो हमारे मन में क्या है, हमेशा जो है सोया हुआ रूप में रहता है, वक्त आने पे जाग जाता है। कभी कभी हमको अचानक से बहुत हंसी आ जाती है, तो हमारे मन में जो है हंसी हमेशा दबे हुए रूप में रहता है, वक्त आने पे जाग जाता है। कभी कभी अचानक से हमें डर लगता है, तो ये डर भी जो है, ये भय भी हमारे मन में जो है सोए हुए रूप में रहता है। जब वक्त आता है, कुछ डरावनी चीज़ देखते हैं तो जाग जाता है। तो स्थायी भाव क्या होता है? स्थायी हमेशा हमारे मन में सोए हुए रूप में रहता है और वक्त आने पे जाग जाता है। पहले स्थायी भाव की संख्या 9 मानी जाती थी, लेकिन अब जो है स्थायी भाव की संख्या टोटल 11 हो गई है। कितनी हो गई? 11 हो गई है। जैसे स्थायी भाव हो गया रति, तो रति का स्थायी भाव है, तो रस क्या हो जाएगा? श्रृंगार रस। तो करुण रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा? शोक हो जाएगा। शांत रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा? निर्वेद हो जाएगा। तो शांत मतलब क्या हो जाएगा? उदासीनता के भाव मन में आ जाते हैं जब। और रौद्र रस का क्या हो जाएगा? रौद्र रस का अस्थायी भाव हो जाएगा आपका क्रोध हो जाएगा, ठीक है ना। तो मन जब क्रोध में रहता है तो क्या हो जाएगा? बहुत ही क्रोधित होता है। और मन जब शांत रहता है तो उदास रहता है, और जब उदास रहता है तो भक्ति में हम चले जाते हैं। और वीर रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा? उत्साह हो जाएगा। जब वीरतापूर्ण बातें करते हैं तो वीर रस का स्थायी भाव हो जाएगा। और हास्य रस का स्थायी भाव हास्य हो जाएगा, जब हम हंसी करते, उल्लास करते। भयानक रस का स्थायी भाव भय हो जाएगा, जैसे कि डर हो गया। विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा हो जाएगा, जैसे कि हम कभी घिनौनी बातें कुछ देख लेते हैं, घिनौनी बातें सुन लेते हैं। अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय हो जाएगा, जैसे कि उसमें आश्चर्य भरी बातें होती हैं। वात्सल रस में जो होता है किसी के प्रति प्रेम, किसी बच्चे के प्रति प्रेम हो गया। भक्ति रस का स्थायी भाव जो है अनुराग हो जाएगा, जैसे ईश्वर के प्रति प्रेम हो जाता है। तो स्थायी भाव टोटल 11 होते हैं, और ये 11 स्थायी भाव मन में हमेशा दबे हुए रूप में रहते हैं, लेकिन जैसा जब वक्त आता है तब ये जाग जाते हैं। समझ में आया क्लास? तो अब चलिए हम विभाव की ओर चलते हैं क्लास। तो जब हम विभाव जब तक नहीं समझेंगे तो फिर सारा हम स्थायी भाव नहीं समझ सकते। तो विभाव किसे, अस्थायी भाव तो आप समझ ली किसे कहते हैं, विभाव किसे कहते हैं? तो जिन कारण से मन में सोए हुए स्थायी भाव जागते हैं, अर्थात स्थायी भाव जितना है हमारा, रति स्थायी भाव है, शोक स्थायी भाव है, निर्वेद स्थायी भाव है, क्रोध है, उत्साह है, हास्य है, भय है, जुगुप्सा, विस्मय, वात्सल, अनुराग, जितने भी स्थायी भाव है जिस कारण से जागते हैं उन्हें ही विभाव कहते हैं। अब विभाव भी जो है ना 2 प्रकार के होते हैं, आलम्बन विभाव और उद्दीपन विभाव। तो विभाव क्या हो गया? जिन कारण से मन में सोए हुए स्थायी भाव जागते हैं। तो हम जैसे समझते हैं, भय का ले लेते हैं। जैसे आलम्बन, जैसे विभाव के 2 रूप होते हैं, आलम्बन विभाव, उद्दीपन विभाव। तो जैसे समझ जाइए हमने शेर को देख लिया,
ठीक है ना। तो शेर, तो हमारे मन में स्थाई भाव क्या आ जाएगा, भय जाएगा। अब विभाव में क्या हो जाएगा, वो कारण हो जाएगा, अर्थात वो शेर हो जाएगा, क्योंकि शेर को देख के ही ना भय जाएगा मन में। तो आलम्बन विभाव में क्या हो जाएगा, जिस वस्तु या व्यक्ति के कारण किसी व्यक्ति का स्थाई भाव जाग जाता है, तो कारण क्या है, शेर है, क्योंकि शेर को देख के हमारे मन में डर जो है जाग गया है, स्थाई भाव भय जो है जाग गया है। तो देखिए आलम्बन जो हो गया शेर हो गया। अब उद्दीपन क्या हो गया, उद्दीपन मतलब जो तेज होता है, जैसे शेर को देख के हम डरे, वो हमारा डरना और तीव्र को हो रहा है और तेज हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसको उद्दीपन विभाव कहते हैं। तो जैसे शेर को हमने देखा तो हमारा जो है आलम्बन विभाव हो गया, वो शेर हो गया। लेकिन उद्दीपन क्या हो गया, वो शेर को जब दहाड़ रहा है, शेर जब अपनी दांत दिखा रहा है, नुकीले नुकीले उसके दांत दिख रहे, उसकी आवाज़ सुन रहे, उसकी गर्जना सुन रहे हैं, तो शेर की दहाड़ सुन के क्या हो रहा है, हमारा जो है स्थाई भाव और उद्दीप्त हो रहा है, और जो है क्या हो रहा है, हमारा जो है भय और जो है मतलब कि भयंकर हो रहा है, या फिर हम और अधिक डर रहे हैं। जैसे उद्दीपन विभाव में क्या हो गया, जो कारण स्थाई भाव को और अधिक उत्तेजित करते हैं, उत्तेजित मतलब और तेज करते हैं। जब शेर दहाड़ेगा तो क्या होगा, हम और अधिक डरेंगे, ऐसा तो नहीं होगा कि हम कम डरने लगेंगे। वैसे तो आलम्बन विभाव में शेर को देख के ही हम डर गए हैं, लेकिन जब शेर की इतनी ऊंची गर्जना, इतनी जो है तेज दहाड़ सुनेंगे, तब तो हमारा उद्दीप्त हो जाएगा, हमारा जो है आलम्बन और तेज हो जाएगा। तो उसी को आलम्बन और उद्दीपन विभाव कहते हैं। समझ में आया ना क्लास। जैसे विभाव होता है, विभाव वो होता है जो स्थाई भाव को जगाते हैं। तो जैसे स्थाई भाव हमारे मन में 11 हैं, तो हमेशा सोए हुए रूप में रहते, तो विभाव में क्या हो गया, जो कारण होता है, तो किस कारण से हमारा भय जागा, किस कारण से हमारा प्रेम जागा, किस कारण से हमें शोक आया, किस कारण से हम दुखी हुए, किस कारण से हमारे मन में उत्साह आया, या किस कारण से हमें हंसी आई, या किस कारण से हमारे मन में वात्सल्य जागा। तो जो भी कारण होगा वो विभाव में आ जाएगा। तो विभाव के 2 प्रकार होते हैं, आलम्बन विभाव, उद्दीपन विभाव। तो आलम्बन विभाव में हो गया शेर, और उद्दीपन विभाव में हो जाएगा शेर का दहाड़ना। अब अनुभव क्या किया हमने, अनुभव क्या किया, तो अनुभव ये किया कि स्थाई भाव जागने के कारण आश्रय में कुछ शारीरिक चेष्टाएं आई। जैसे मैं अपने आप को ले लेती हूँ, जैसे मैंने शेर को देखा तो शेर हमारा आलम्बन विभाव हो गया। अब उद्दीपन क्या हो गया, जैसे शेर दहाड़ रहा है, तो शेर की दहाड़ सुन के क्या हो जाए, उद्दीप्त हो गया, हमारा जो है डर और तेज हो गया। अब अनुभव क्या किया, अनुभव मैंने ये किया कि मुझे पसीना हो गया है, मैं भागना चाह रही हूँ, मैं भाग नहीं पा रही हूँ, मेरे हाथ पैर जो है क्रिया करना बंद कर दिए हैं, चेहरे के रंग उड़ गए हैं, आँख से आंसू आ रहे हैं, मुंह से आवाज़ नहीं निकल रहा है। तो जो जो हम अनुभव करते हैं उसे ही हम अनुभव कहते हैं। समझ में आ रहा है। ये जो है रस की जो 4 अंग है, जब तक हम ये नहीं पढ़ेंगे हमें समझ में नहीं आने वाला है। अब देखिए संचारी भाव किसे कहते हैं, तो संचारी भाव की संख्या 33 होती है। कितनी होती है, 33 होती है। संचारी भाव की संख्या 33 होती है, और जो है वक्त आने पर जाग जाती है। कैसे जागती है, वक्त आने पर हमेशा जाग जाती है। तो देखिए संचारी भाव की संख्या 33 होती है, लेकिन कुछ के यहाँ जो है वर्णन किया गया है। अब पूरा 33 संचारी भाव तो हम पढ़ नहीं पाते हैं, पढ़ नहीं पाएंगे। तो जैसे संचारी भाव जो हो गया, जैसे होता है मन में थोड़ी देर के लिए संचारी भाव आता है, फिर चला जाता है, आता है फिर चला जाता है। जैसे हमने शेर को देखा, ठीक है ना, शेर की दहाड़ सुनी, जो हमने अनुभव किया, हम डर गए हैं। अब उस डर, अभी शेर हम पे अटैक नहीं किया है, शेर हमको घायल नहीं किया है, शेर हमको कहीं से भी कुछ नुकसान नहीं पहुंचाया, फिर भी हम थोड़ी देर के लिए जो है भविष्य में चले गए हैं। क्या आप सोचने लगे हैं, हम जो है थोड़ी देर के लिए आगे के बारे में सोचने लगे हैं कि शेर हमको खा गया है, या शेर हमको घायल कर दिया है, या हमारे शरीर से खून निकल रहा है, या कहाँ कहाँ हमें जो चोटें आ गई हैं। तो इस सब हम सोचने लगे। अभी हमको कुछ हुआ नहीं है, लेकिन हम सोचने लगे, थोड़ी देर के लिए हम बहुत आगे चले गए हैं। अब हम इस संसार में नहीं रहेंगे तो हमारा क्या होगा, हमारे परिवार का क्या होगा, ये सब चिंताएं हमें जो घेरने लगती है, उसी को संचारी भाव कहते हैं। तो संचारी भाव जो होता है ना, पानी की बुलबुले की तरह होता है। पानी में बुलबुला उठता है फिर शांत हो जाता है, उठता है फिर शांत हो जाता है। उसी तरह संचारी भाव में मन में कुछ बातें उठती हैं, फिर शांत हो जाती हैं, मन में कुछ बातें उठती हैं, फिर शांत हो जाती हैं। तो जैसे बातें क्या, जैसे चिंता हो जाएगी कि यही हो जाएगी कि अब हमारे परिवार का क्या होगा, शेर हमें खा जाएगा। अब हम सोचने लगेंगे, क्या सोचने लगेंगे, अरे शेर हमको जैसे कि हमारे हाथ पे काट लिया है, लेकिन अभी कुछ किया नहीं है वो। हाँ, अब मन में जो है बहुत उग्रता हो जाएगी, हम क्या करें क्या नहीं करें। तो संचारी भाव जो है एक विकार है, जो उसको क्या होता है, वो विकार जो आता है फिर चला जाता है, आता है फिर चला जाता है। तो क्लास जब तक आप जो है रस के इन 4 अंगों को नहीं पढ़ेंगे, तब तक आप रस को समझ में नहीं आएगा। अब क्लास 9th में आपको जो है श्रृंगार रस पढ़ना है और वीर रस पढ़ना है, ठीक है। 11 रस में से 9th में आपको 2 ही रस पढ़ना है, श्रृंगार रस पढ़ना है और वीर रस पढ़ना है। तो
श्रृंगार रस डायरेक्ट हम नहीं पढ़ा सकते, वीर रस हम डायरेक्ट नहीं पढ़ा सकते जब तक आपको अस्थाई भाव समझ में नहीं आएगा, जब तक आपको विभाव समझ में नहीं आएगा, जब तक अनुभाव नहीं समझ में आएगा, जब तक संचार। क्योंकि जैसे आपको एग्जाम में आया कि श्रृंगार रस की परिभाषा दीजिए उदाहरण से, तो श्रृंगार रस की आप परिभाषा लिखे, उदाहरण लिखे, तो उदाहरण लिखने के बाद आपको समझाना पड़ेगा कि इसमें स्थायी भाव क्या है, इसका स्थायी भाव क्या है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव जैसे रति हो गया, तो इसमें विभाव क्या है। तो श्रृंगार रस में जैसे क्या हो गया, प्रेम की बातें हो गई, संयोग और वियोग की बातें होती है, तो विभाव क्या हो जाएगा, कृष्ण और राधा को हम विभाव में ले सकते हैं। क्या अनुभव किया, तो अनुभव क्या करेंगे, तो या तो संयोग रहेगा तो मिलन की बातें लिखेंगे, वियोग रहेगा तो बिछड़ने का अनुभव करेंगे। अब संचारी भाव में जो भी हम लिख लेंगे, चिंता लिख लेंगे, उग्रता लिख लेंगे, कुछ भी चपलता लिख लेंगे। तो ये जैसे आप बहुत ध्यान से ये पढ़ेंगे तो नेक्स्ट क्लास में आपको श्रृंगार रस और वीर रस पढ़ाया जाएगा क्लास, ठीक है। तो इसको बहुत ध्यान से पढ़िए।